नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो पॉलिटिकल पंचायत में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना का वार लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमण लगातार फैल रहा है। पूरे देश में जिस तरीके से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, एक बड़ी चिंता का विषय सरकार और प्रशासन दोनों के लिए बनता जा रहा है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ रही है और बीते 24 घंटे के दरमियान 3000 से ज्यादा मामले सामने आना ये बताता है कि किस तरह से अब हरियाणा भी कोरोना की चपेट में एक बार फिर से पूरी तरह से नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है और यही वजह है कि राज्य सरकार बेहद सतर्क, बहुत ज्यादा अलर्ट अब नजर आ रही है। बहुत सारे एहतियाती कदम भी सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, जिस तरीके से कई जगह आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, तो कई जगह ऐसी भी हैं, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार अभी तक ऐसे कदम उठाने से बच रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो हरियाणा सरकार क्या करेगी? क्या कुछ वो कदम हैं जो सरकार की ओर से उठाए जा सकते हैं? इन तमाम विषयों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कोरोना का वार कब थमेगी, संक्रमण की रफ्तार, जो कि बड़ा सवाल है। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही तमाम जो पार्टीज हैं उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वंदना पोपरी जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उसके साथ ही हमारे साथ ओंकार सिंह जी हैं जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर के बाद जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे और उनके साथ भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वंदना पोपरी जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्या तैयारी है सरकार की? क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से सरकार की ओर से तमाम एहतियाती कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। जबकि 3000 से ज्यादा मामले 24 घंटे के भीतर सामने आ चुके हैं, 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हमें देखिए, सरकार पूरी तरह से हुई है और देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। आप देखेंगे कि गुरुग्राम में मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जो स्कूल हैं 1 से 8वीं तक उनको 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया। वो कहीं ना कहीं इसी मद्देनजर किया गया कि कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है, आप देखेंगे जो सेकेंड स्ट्रेन है उसका पूरे देश में असर दिखाई दे रहा है, हरियाणा में भी उसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी लॉकडाउन की या नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बात करूं गृह मंत्री अनिल विज जी की या मैं बात करूं मुख्यमंत्री जी की, हम लगातार इस पर नजर बनाए रखे हैं कि अगर स्थिति ज्यादा बढ़ती है तो उसके हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन भी पूरे जोरों से हो रहा है। हरियाणा में कहीं पर भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कैंप लगाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह पर जो वैक्सीनेशन है वो दी जा रही है, ताकि जो 45 से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं वो आए और वैक्सीन ले और अपने आप को बचा सके। लेकिन अभी भी मुझे लगता है देखने की जरूरत है। जनता की तरफ से कहीं ना कहीं अगर लापरवाही आ रही है तो उसको हम जागरूक करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो मास्क का लगातार उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, बार बार अपने हाथ धोएं। वो करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है इस स्थिति में। हालांकि हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन में है। अगर मैं देश की बात करूं तो हमने तकरीबन 85 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए हैं। हम बहुत बाकी देशों से बहुत आगे हैं। सबसे पहले हमारी वैक्सीन सबसे पहले आई, उसके बाद हम वैक्सीनेशन भी बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं और सभी को जो वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा है। तो मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, जो प्रदेश की जनता है वो आगे आए, टीके लगवाएं ताकि कोरोना से अपने आप को बचा सके। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें, मास्क का भी लगातार उपयोग करें। यही एक सबसे कारगर उपाय रहेगा अगर हमें कोरोना से बचना है। ठीक है वंदना पोपरी जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको हम बता दें हमारे साथ डॉक्टर हेमंत काल्ला जी जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ गए। इसके साथ ही राज सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर हेमंत काल्ला जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से, तमाम राज्य सरकारों की ओर से ये कहा जा रहा है कि लोगों की जो लापरवाही है वो देश पर भारी पड़ रही है। अगर सरकार, जो राज्य सरकार है, उनकी बातों पर या केंद्र सरकार की बात पर अगर यकीन कर भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि जो सेकंड वेव है उसका असर सिर्फ भारत में देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसी कंट्रीज हैं, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर हम देख रहे हैं एक बार फिर से कोरोना की सेकंड वेव के चलते लॉकडाउन लगाना पड़ा है। तो क्या ये माने कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ी है, इसकी वजह आप मानते हैं कि
ये कोरोना की सेकंड वेव है, उसको आना ही था, आज नहीं कल ये आनी थी। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, लापरवाही तो है ही। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत कम हो गई है ना। सोशल फंक्शंस बहुत ज्यादा शुरू हो गए, स्कूल्स भी शुरू हो गए। शुरू में लोगों ने वैक्सीन लगाने में भी लोगों में प्रॉब्लम थी, वैक्सीन लोगों ने नहीं लगाई शुरू में। अब पैनिक स्टेट में आके लोग वैक्सीन बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। तो अभी की सिचुएशन ये है, दिल्ली में तो मैं ये कह सकता हूँ कि लॉकडाउन बहुत ही जरूरी है जी। लॉकडाउन के अलावा कोई भी चारा नहीं है फिलहाल। हमारे पास दिल्ली में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड हैं, एक भी बेड एम्प्टी नहीं है, एक भी बेड खाली नहीं है जी। वैक्सीनेशन भी फुल स्विंग में चल रहा है। लोग अब मास्क भी लगा रहे हैं, थोड़ा शुरू कर दिए आउट ऑफ पैनिक स्टेट में, बट फिर भी अभी कोई चारा नहीं है। पूरा लॉकडाउन होना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है एक हफ्ते के लिए लगे, पर लगना बहुत जरूरी है लोगों को बचाने के लिए। इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो भी कदम अभी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन की अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की बेहद सख्त जरूरत है, कैसे देखें? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, अभी जो हम कदम उठाए जा रहे हैं वो प्रभावी कदम है। तो अगर वो डॉक्टर्स को आके देखेंगे हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल के बेड पूरे भरे हुए हैं, स्टाफ ओवरबर्डन्ड है, डॉक्टर्स भी ओवरबर्डन्ड है, इतना ज्यादा काम हो गया और पेशेंट इतना लाइंड अप हो गया, हॉस्पिटल्स के बाहर भी बहुत ज्यादा भीड़ है, इतने फोन्स आ रहे हैं एडमिशंस के लिए, वी डू नॉट हैव अ सिंगल बेड। और कितने अभी और बढ़ने वाले हैं और कितने टेस्टिंग हो रही है। घर में एक टेस्ट होता है और 5 मेंबर्स और भी पॉजिटिव होते हैं, सिमिलर सिम्टम्स होते हैं उनको, तो वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जानबूझ के नहीं कराते हैं वो। तो 10,000 का आंकड़ा तो सरकार कहती है, पर मेरे ख्याल से जो पर्सनल ओपिनियन है, इट में भी डिफरेंट हो सकती है लोगों से, पर 40,000 केस दिल्ली के हैं ही हैं पर डे। जी ठीक है, आता हूं सर मैं आपके पास। एक तौर पे 40,000 केस दिल्ली में है। अगर इसको रोकना है थोड़े टाइम के लिए, कम से कम एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। वैक्सीनेशन को ये अलाउ कर दें, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने दें, एसेंशियल सर्विसेज को जारी रखें, पर नॉर्मल एक्टिविटीज को बंद करना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। राय सिंह जी। ओके जी, राय सिंह जी, हरियाणा सरकार की ओर से जो कुछ भी कदम उठाए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, वो प्रभावी कदम है? कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वर्तमान में? अभी शर्मा जी शासक केवल भावनाओं के साथ खेलना जानते हैं, जो महामारी को भी उसका रूप देकर अपना राजनीतिक एजेंडा सिद्ध करना चाहते हैं, और जिन्होंने पिछले वर्ष आजकल आपने देखा है कि उस समय आप जो हम परिचर्चा में भाग लेते थे, किस प्रकार से लोगों ने नए नए प्रपंच किए, नए नए ड्रामेबाजियां दिखाई, के नए नए तरीके खोजे। आज वही परिपाटी और उसी प्रकार का माहौल इस देश में फिर एक वर्ष के बाद आता है। जहां तक बात है हरियाणा सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी और जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें केवल हरियाणा की राजनीतिक भूमि में अपने कार्य करने के लिए ही जद्दोजहद में लगे हैं। उन्हें हर प्रदेश के स्वास्थ्य को लेकर, विशेषकर लोगों में जो कोरोना का लगातार कहर बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है, सरकार हर तरीके से फेल हो चुकी है। तो ऐसे में कोई ठोस उपाय, ठोस नीति यहाँ पर सरकार की स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री परिषद से कहां पर लगे हैं कि हमें किसी तरह से हमारा सम्मान गांव में हो जाए, हम किसी प्रकार से अपनी बात लोगों में पहुंचा दे। किसके लिए? किसानों के खिलाफ, उनके बिल को लेकर। पूरा का पूरा हरियाणा की राजनीति आज इस प्रकार के दौर में चली गई है जहां जनता का विश्वास सरकार से उठ चुका है। और आप देखिए कि पूरे एक वर्ष सरकार कोरोना को लेकर प्रयोग किया था, उस समय भी लोगों को कोई इनकी जो तरीके थी, नीति थी, बिल्कुल फेल दिखाई दी थी। इनके खुद के स्वास्थ्य मंत्री और इनके बड़े बड़े मंत्री कहां पर शरण ली? मेदांता में शरण ली। कोई भी प्राथमिक उपचार इन्होंने जिला स्तर पर नहीं दिखाया। रही बात वैक्सीन की, वैक्सीन विशेषकर इन्होंने भारत वर्ष के राज्यों में बांट कर दी है, और जो 45 वर्ष से अधिक आयु का मापदंड है, आज कोरोना का कहर बच्चों में बढ़ रहा है, ये कोई गंभीर नहीं है। केवल और केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए लगे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता भगवान भरोसे है और सरकार की तरफ से कोई विशेष रियायत, सिद्धांत
नीति कोई का फैसला नहीं ले जा रहे हैं। इस ठीक है। प्रकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस अपने प्रत्येक स्तर पर चाहती है, कांग्रेस का प्रत्येक पार्टी का जो हमारा स्टैंड है, हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जनता की हितों की रक्षा करें। मुख्यमंत्री कोई ठोस योजना लाए ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। आज प्रदेश की जनता सवाल मांगती है कि ना रोजगार दे पाए, ना ही किसी प्रकार की कोई नीतिगत फैसला कर पाया, तो स्वास्थ्य को लेकर जनता में चिंता है, डर है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर एक जन आंदोलन के रूप में इस महामारी को सार्थक से दूर करें, ना कि प्रपंच लगाकर उत्सव मनाकर। उत्सव का काम नहीं है, चिंता का विषय है। राज सिंह जी आता हूं मैं। ओकार सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि ये एक महामारी है और इस महामारी से हम सभी को मिलकर लड़ना होगा? ये कोरोना, ये इनेलो पार्टी से है, ये बीजेपी से है, कांग्रेस से है या किसी और पार्टी से, ये सब नहीं देखता है। जब कोरोना होना होगा तो किसी को भी हो जाएगा। आपको लगता है कि मिलकर इससे हमें लड़ने की जरूरत है, ना कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है उसको करने की है? बिल्कुल अमित जी, कोरोना वायरस जो है जो किसी भेदभाव को नहीं देखता है, वो मेल फीमेल को नहीं देखता है, हिंदू सिख को नहीं देखता है, किसी पार्टी वाइज को नहीं देखता है, तो बहुत अच्छी बात है। हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बहन वतन पोपली से और आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा, मिलकर तो हमने लड़ना चाहिए। आप याद कीजिए पिछला वर्ष सरकार ने इतना डर पैदा कर दिया था कोरोना के बारे में कि हमें अपने घर की चीजों को छूने में भी डर लग रहा था। आज वो जनता में डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनता कुछ सवाल पूछती है सरकार से, ये राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं, कोरोना को भी राजनीति का एक हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। आज आम व्यक्ति एक बात पूछता है कि कोरोना चुनावी राज्यों में नहीं है क्या? रैलियों में कोरोना नहीं जाता क्या? ये मंत्री और संतरी जब उद्घाटन करते तब नहीं जाता? कल हमारे अंबाला में माननीय अनिल विज ने सुभाष पारक जो कि 20 वर्ष पुराना चौटाला साहब की देन थी, उसका उद्घाटन किया। उस उद्घाटन के लिए जबकि हरियाणा में एसओपी लागू है, क्या अनिल विज ने परमिशन ली किसी से? 1000 लोग वहां पे इकट्ठे किए, 500 से ज्यादा वहां पे पुलिस कर्मी थे। ये जब खुद कुछ करते हैं तो जायज है। और दूसरा, अगर कोई साइकिल वाला बिना मास्क के जा रहा है तो उसका 500 रुपए का चालान करता है। इस चीज का जवाब इनको देना पड़ेगा कि ये कोरोना कुंभ के मेले में नहीं जाता। इन सब बातों से जनता का विश्वास चुका है। जो पहले जनता इन पे विश्वास कर रही थी, इन्होंने ताली बजवाई, हमने ताली बजाई, इन्होंने मोमबत्ती जलवाई, हमने मोमबत्ती जलाई, इन्होंने जो बोला हमने किया। आज जनता का विश्वास इनसे उठ चुका। क्यों? क्योंकि ये प्रयोग कर रहे हैं जनता के ऊपर। आज ये कहते हैं स्कूल 8वीं तक बंद कर दीजिए। मैं कहता हूँ ठीक है, बच्चों की जान बहुत प्यारी है हमें, अगले साल पढ़ लेंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य भी हमें प्यारा है। अगर आप कहते हो दूसरे थिएटर क्या शादियों में 200 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं, मरकट में 50 बंदे या 20 बंदे इकट्ठे हो सकते हैं, तो बच्चों को भी एक स्कूल में तीन बच्चे आ जाए, चाहे तीन शिफ्टें लगा दी जाए, क्यों ना उनको पढ़ाया जाए? क्यों ये सरकार ड्रामा कर रही है? आज इस सरकार से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, आपने ताली बजवा ली, थाली बजवा ली, अब क्या बजवाना चाहते हो जनता से? बस ये बता दीजिए। आज जनता इनके इंजेक्शन को भी विश्वास नहीं कर रही है। मैं एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, ठीक है, ओंकार जी बोलिए। जनता इनकी वैक्सीनेशन को भी विश्वास नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि बार बार झूठ और प्रेम की राजनीति करते हैं। और बहुत दुख की बात है, कहते काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। ये झूठ और प्रेम के देश के ऊपर राज कर रहे हैं जनता के ऊपर। जनता इस पर से विश्वास हो चुकी है। ठीक है वंदना पोपली जी, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि स्कूलों में कोरोना जा रहा है, मंडियों में कोरोना जा रहा है, सड़कों पर कोरोना है, बाजार में कोरोना है, चुनावी रैलियों में, चुनावी रोड शो में ये कोरोना नहीं जाता है क्या? ये सवाल तो पूछेगी जनता। अगर आप सारी बंदिशें आप जनता के ऊपर लगाएंगे तो जनता ये सवाल तो नेताओं से करेगी ना कि क्या चुनावी रैलियों में कोरोना जाने से डरता है, क्या रोड शो में कोरोना जाने से परहेज करता है? ये तो पूछा जाएगा ना आपसे। अमित जी, सबसे पहले जब आज की डिबेट शुरू हुई तो मुझे उम्मीद थी कि आज के सब सार्थक चर्चा करेंगे और यहाँ पर जो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं कि शायद उनको कुछ उपाय मालूम होंगे, कुछ सजेशन देंगे, लेकिन इन्होंने विरोध के लिए विरोध करना है। अभी आप विरोध नहीं है, जनता का जवाब आप तो जनता के ऊपर प्रयोग करने में लगे हुए हो। जनता मर रही है और आपको अपनी चुनावी रैलियों की पड़ी है। आपके मंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, कल अनिल विज ने उद्घाटन किया अंबाले में, इसको शर्म नहीं आती? ये जनता कोरोना से मर रही है। आज बैसाखी का पर्व है, मेरी बात सुनिए, आज बैसाखी का पर्व है, अंबाला में बैसाखी का नगर कीर्तन कैंसिल कर दिया गया और वो उद्घाटन करके सुभाष पारक का। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? ये लोग जनता के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है
चलिए मैं आता हूँ, मैं आप कर रहे हो। ठीक है वंदना पोपली जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, ओंकार सिंह जी आपके पास भी आऊंगा, राज सिंह जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर हेमंत काला जी हमारे साथ हैं, मैं आ रहा हूँ। तो कैसे वंदना पोपली जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, वंदना पोपली जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार फिर से आ रहा हूँ। नहीं आप नहीं जवाब लीजिए, उसके बाद आप किसी और से नहीं जवाब तो तब लेंगे ना मैम, जवाब देना चाह रही हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब ना, आप मेरे सवाल का जवाब दे कहाँ रही हैं? आप तो ओंकार सिंह जी जो कह रहे हैं उसका जवाब आप दे रही हैं, मेरे सवाल का जवाब तो आपने दिया ही नहीं। जवाब दूंगी, सुन तो लीजिए। बोलिए। सबसे पहले आप जिन चुनावी रैलियों की बात कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की आप बात कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि जब ये वेस्ट बंगाल में इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे तब कोरोना की स्थिति ये नहीं थी, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन जल्दी खत्म हो जाएंगे और हम पूरी अब तो है ना मैम, अब तो स्थिति है ना वहाँ पे भयानक, वहाँ भी मामले बढ़ रहे हैं, या चुनाव इसलिए मामले नहीं बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने भी देखकर ही जो है डेट पक्की होंगी कि उस समय इतनी स्थिति नहीं थी, लेकिन इलेक्शन तो वहाँ पर अब खत्म होने वाले हैं और हम कोशिश कर रहे हैं जो स्थिति को और बेहतर की जाए। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, डॉक्टर साहब ने वेस्ट बंगाल में मैम, पश्चिम बंगाल में अभी आधा चुनाव बचा है, 8 चरणों में चुनाव होना है, सिर्फ 4 चरणों का चुनाव हुआ है, 8 चरणों में चुनाव होना है मैम, खत्म होने वाला नहीं है, अभी बहुत समय। अमित जी, ये स्थिति आप भी समझते हैं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे उस समय कोरोना का प्रकोप नहीं था, और अगर लगेगा इलेक्शन कमीशन को वो जैसा हमें मानना होगा, हमें मानना होगा। मेरी एक बात सुनिए पहले, इन्होंने टेस्टिंग कम कर दी, कोरोना के मरीज कम हो गए, आज इन्होंने टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दी, मरीज दोबारा हो गए। नहीं, आप ये भरोसा दे रही है मैम, तो वो नहीं होगा। वंदना पोपली जी, अगर लगेगा कोई जनता विश्वास करने वाली नहीं है, आप जनता के ऊपर प्रयोग कर रहे हो, आपके मंत्री करते हैं उद्घाटन और हमारा खालसा पंथ का स्थापना दिवस भी नहीं मनाया जाता। खराब कर लो और तो आपको कुछ आता नहीं है, आप जवाब क्यों नहीं सुनते? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि ताली और थाली तो बजवाली, आप क्या बजाना है नहीं, ये बता दीजिए। मैं आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगी अगर आप ऐसे करेंगे तो, ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का। जवाब तो आपको ये गुंडागर्दी तो आप में शुरू से है, ये जितने भी प्रवक्ता है ऐसी बातें तो करती हैं, धमकाने वाली बातें करते हैं। आप मेरी छोटी बहन है, लेकिन ऐसी धमकाने वाली बात कैसे करते हैं? आप छोटी बहन हमारी, ये क्या धमकाने वाली बात करते हो? क्या नहीं बोलने दोगे आप मेरे को? मेरे मुंह मुद्दे पर आइए, मुद्दे पे ओंकार जी मुद्दे पर आइए, वंदना पोपली जी मुद्दे पर आइए, क्योंकि समय जाया हो रहा है, समय बहुत कम होता है, आपको पता है कि 20-21 मिनट में डिबेट को हमें समेटना होता है। जी मुद्दे पर आइए। अच्छा ठीक है, वंदना पोपली जी, एक मिनट वंदना पोपली जी, एक सवाल है ओंकार सिंह जी का, वो सवाल आपसे कर रहे हैं, छोटा सवाल है, वो कह रहे हैं कि उस बात का जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ये कोरोना के केसेस, पूछिए, ये कोरोना के केसेस जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ ज्यादा क्यों है, बस ये पूछना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में ज्यादा क्यों है, पंजाब में ज्यादा क्यों है, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं वहाँ ज्यादा क्यों है? अब गुजारिश है आपके, अब थोड़ा सा शांत रहिएगा, अब जवाब सुन लीजिए। वंदना जी देखिए ओंकार सिंह जी, आपने कंपैरिजन किया है, मैंने ये वाला कंपैरिजन नहीं किया है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पर क्यों ज्यादा है, तो मैंने तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया। मुझे मालूम है कि सब जगह अगर दिल्ली में ज्यादा तो उसका इम्पैक्ट गुड़गांव में भी है और पहले भी रहा है, लेकिन मैं अगर उससे थोड़ा सा आगे जाकर तो वहाँ पर सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, राजनीति करने का काम आपका है, प्लीज सुन लीजिए आप इस बात को। मुझे लगता है कि अगर दिल्ली में केसेस ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट गुड़गांव में भी आया और गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, ये पहले भी ठीक है वंदना पोपली जी, क्योंकि समय की बहुत कमी है, समय बचेगा तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा, ठीक है। ओंकार सिंह जी, आपसे भी गुजारिश है, प्लीज आप बीच में बोलिएगा। राज सिंह जी, आप कह रहे हैं कि हरियाणा में जो भी सरकार को करना चाहिए, सरकार वो प्रभावी कदम नहीं उठा रही है, केंद्र में मोदी सरकार वो प्रभावी कदम नहीं उठा रही है जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि सर, अगर सरकार एक बार फिर से मान के चलिए लॉकडाउन कर भी देती है, तो आपको पता है कि स्थायी समाधान कोरोना का ये भी नहीं है। लॉकडाउन करने से किस तरीके से आर्थिक गतिविधियां थम जाती हैं, किस तरीके से देश जो है वो बहुत पीछे चला जाता है, ये हमने देखा पिछले साल। आपको लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है कि सरकारों को एक बार फिर से लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए? कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी क्या? अमित शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी केवल एक बात का समर्थन करेगी कि प्रदेश की जनता और देशवासियों को उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको वाजिब हालात के अनुसार उनका इलाज हो, उनका विश्वास बढ़े और जो कोरोना महामारी विश्वव्यापी है इसकी जंग में मेरा देशवासी जीते। लेकिन उसके लिए राजा की, शासक की और राजशासक दल की
चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, उनकी नीति और नियत की ठोस प्रमाणिकता बहुत जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो मेरी बहन कह रही है कि चुनाव, अरे लोकतंत्र में दो दृष्टिकोण क्यों बना रहे हो आप? चुनाव बंगाल में करा रहे हो, हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव सरकार क्यों नहीं करा पा रही है? क्योंकि सरकार के लोगों को गांव में किसान घुसने नहीं दे रहे हैं, इन्हें पता है कि इनकी जमानत जब्त होगी। अब क्या है कि जहां तक इनको जो अच्छा लगे, ठीक कहा मेरे मित्र इनेलो के प्रवक्ता ने, अवसर में, आपदा में अवसर, ये अवसर देखते हैं, भ्रष्टाचार रजिस्ट्रियों को घोटाला करते हैं, शराबबंदी में शराबबंदी घोटाला करते हैं, हर बार से कर लेते हैं। लेकिन जब इनको मौका मिलता है, ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर, जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल करता है कि 20 लाख जो करोड़ पैकेज दिया था आपने राहत का, उसमें हरियाणा प्रदेश वासियों को क्या मिला? कहां पर टेस्टिंग हुई, कहां पर दवाई वितरित हुई? और समय की बहुत कमी है मेरे पास, आ रहा हूं मैं आपके पास, समय बचेगा तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा। आपसे जवाब डॉक्टर काल्ला, डॉक्टर काल्ला जी, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर काल्ला जी, आज एक और गुड न्यूज मिली, और गुड न्यूज ये है कि एक और कोरोना की जो वैक्सीन है वो देश को मिल गई है, और अब हमारे पास 3 वैक्सीन है। क्या इससे हम अब कह सकते हैं कि क्या हम बिल्कुल अब निश्चिंत हो सकते हैं कि अब हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है, जब से वैक्सीन आई है, लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा, लोगों को लगता है कि अब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक गुड न्यूज़ आज हमें फिर से मिली, इसे हम कैसे देखें, और लोगों को वो क्या प्रभावी कदम अब उठाने चाहिए जिससे इस कोरोना की रफ्तार को थामा जा सके? क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें सामाजिक भागीदारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? शासन प्रशासन तो अपने स्तर पर काम कर ही रहा है, लेकिन जब तक सामाजिक भागीदारी इसमें नहीं दिखेगी, तब तक इस संक्रमण पर हम काबू नहीं पा सकते। मानते हैं आप ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जितने भी सामाजिक लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, गुरुज हैं, या ये राजनीतिक लोग हैं, इनको अपने लोगों को कहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाइए। क्योंकि सबसे पहले तो डॉक्टर्स ने लगवाई थी, जनवरी में एक उदाहरण पेश किया था कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल इफेक्टिव है ना? वो उसी टाइम लगवानी चाहिए थी। कई लोगों ने कहा कि ये फलाना पार्टी की वैक्सीन है, किसी ने कहा किसी की वैक्सीन है। भाई, ये साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने वैक्सीन बनाई है इंडिया के, सबको यूज करनी थी जी, सबको यूज करनी थी। और जनवरी से लेकर अप्रैल आ गया, अभी तक वैक्सीन उतनी नहीं लगी जितनी उम्मीद थी। यानी आप मानते हैं कि आप मानते हैं वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो देश में धीमी है, जो रफ्तार होनी चाहिए वो रफ्तार कम है। वैक्सीन, मेरे कल जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वो बता रहे थे कि वैक्सीन हमारे पास बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, पर वैक्सीन लग ही नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत कम लग रही है। तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। और जब तक वैक्सीन थोड़ी सी ज्यादा लगती है, थोड़ा सा लॉकडाउन लगना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी रफ्तार बहुत तेज है। पिछले 2 हफ्ते में ही आपने देखा कोरोना के केसेस 1 लाख से 1,50,000 से ऊपर हो गए, जो पिछले साल भी नहीं थे। तो वैक्सीन लगने के बावजूद भी इतने केसेस हैं। अब वैक्सीन लगना बहुत तेजी से बहुत जरूरी है। प्लस जो बाकी जो हम लोग मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो जरूरी है ही है। तो वैक्सीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे पास इतना बढ़िया हथियार है, वो हमने यूज नहीं किया, उसको वेस्ट कर दिया। लेकिन बहुत जगह ऐसी भी खबरें आ रही है डॉक्टर काल्ला जी कि वैक्सीन की कमी है, वहां पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मौजूद नहीं है, और बिल्कुल भी ऐसा, इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी भी कमी है। अच्छी मात्रा वैक्सीन उपलब्ध है। कई बार हो सकता है थोड़ा सा डिले होता है, इतना बड़ा कंट्री है, कई बार पहुंचने में डिले हो सकता है। बट कल ही हेल्थ मिनिस्टर को मैंने सुना टीवी पे कि 7 करोड़ वैक्सीन दोनों कंपनीज मिला के 1 महीने में बनाती हैं। तो अगर जनवरी से अब तक बन रही है तो 14 करोड़ वैक्सीन बन चुकी है। तो अभी लगी कहाँ है? अभी तो 10 करोड़ लोगों को लगी है, तो ज्यादा तो नहीं लगी जी। तो लगनी बहुत ज्यादा चाहिए थी, और लगी बहुत कम है, क्योंकि लोगों को डराया गया था। लोगों के मन में ये डाला गया कि उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका यूज नहीं है। अब ये किस पर्पस के लिए किया गया पता नहीं, बट मेरे को लगता है कि लोगों को आगे आना चाहिए। जो समाज के बड़े लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। रिलीजियस है या राजनीतिक लोग हैं, उनको सबको आगे आना चाहिए, देश के लिए इकट्ठे होना चाहिए और वैक्सीन को बढ़ावा देना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोरोना का ये जो वार लगातार बढ़ता जा रहा है, इसकी रफ्तार कब थमेगी,
इस संक्रमण पर कब कैसे काबू पाया जाएगा। अगर इसी तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो लोगों के लिए तो मुश्किल होगी ही, सरकार शासन प्रशासन के लिए भी चिंताएं और ज़्यादा बढ़ती ही चले जाएंगी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन तो सरकार लगा दे, लेकिन लॉकडाउन भी इसका कोई बहुत ज़्यादा स्थायी समाधान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। और इसीलिए सामाजिक भागीदारी इसमें ज़रूरी हो जाती है। हम और आप अपनी जिम्मेदारी को अगर समझेंगे तो कोरोना पर काबू पा सकते हैं।